आपके सामने एक फिगर है और क्वेश्चन कह रहा है इस फिगर के रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। क्या रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आप 2 सेकंड में दे पाएंगे? क्या आप अभी देंगे? 2 सेकंड भी अधिक होगा, 2 सेकंड भी नहीं लेंगे और इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोग देंगे। अगर रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग सीधा कहेंगे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई एग्जाम हो, सब एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल वही होगा जो इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या 2 सेकंड लगेगा? क्या नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो वर्ग का क्षेत्रफल है, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल a² ही क्यों होगा तो आप कुछ और वक्त दीजिए। देखिए, आप समझिए फिगर है क्या। फिगर ये है, फिगर ये है, एक वर्ग है और उसके चारों ओर उसके भुजा पर बना हुआ अर्धवृत्त है। अभी तक तो फिगर ये है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या करेंगे? अगर वर्ग का भुजा ए है, क्या इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे? आसानी से निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल a² क्यों होगा ये हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर तो हम लोग का आ चुका है। देखिए, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो लिखेंगे a²। ये किसका क्षेत्रफल? ये वर्ग का क्षेत्रफल। और 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब 2 वृत्त का क्षेत्रफल। सब अर्धवृत्त तो एक जैसा ही होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r²। r का मान कितना होगा? आप कहिएगा a/2 होगा क्या? ये भुजा अगर a है तो ये a/2 होगा ना? होगा। तो आप एक वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा पाई a/2 का स्क्वायर गुना 2। अब 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। 2 वृत्त में ये चारों अर्धवृत्त आ गया। अब जहां जो काम हम लोग को करना है वहां आते हैं। हम लोग को क्या करना है? इस रंगे हुए भाग का, तो ये रंगा हुआ भाग बनेगा कैसे जरा सा देखिए। इस रंगा हुआ फिगर, जो रंगा हुआ भाग है वो फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना है? फिगर में ये कह रहा है कि इसके चारों ओर, इस वर्ग के चारों ओर एक वृत्त है और इस ब्लू कलर का जो वृत्त बना है उसके बाद का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपको चाहिए। आपको क्षेत्रफल क्या चाहिए? ये चाहिए। आपको क्षेत्रफल क्या चाहिए? अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो क्षेत्रफल निकाले थे किसका? वर्ग का और चारों अर्धवृत्त का, उसमें अगर हम ये घटा लें तो जो बचेगा वो ये बचेगा जो हमको चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा लीजिए, आपका आंसर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²। पाई r का मान क्या? तो इसका वृत्त, ये जो वृत्त है उसका व्यास होगा इसका विकर्ण और त्रिज्या होगा उसका आधा। वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं भुजा गुना √2। वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू √2 और उसका आधा बटा 2 और इसका स्क्वायर। अब यही काम करेंगे। ये मान और ये मान बराबर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a²। यही तो हम कह रहे थे। इसका क्षेत्रफल, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये दोनों बराबर है, आप चेक कर सकते हैं। आपका क्षेत्रफल वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। एक और क्वेश्चन जो इस तरह का पूछा जाता है, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ क्या है? यहाँ एक त्रिभुज है और इसको छूता हुआ एक अर्धवृत्त है, भुजाओं शीर्ष को छूता हुआ, और इस पर एक अर्धवृत्त है, इस पर एक अर्धवृत्त है। अब इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल, और इसका मान a है, इसका मान b है। रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल अभी कुछ देर पहले ही हम लोग सीखे हैं।
इसी का क्षेत्रफल लिख देना, किसका, जो आकृति है, आकृति त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, हाफ इंटू ए इंटू बी। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल होगा किसका, इस रंगे हुए भाग का। और इसको और अच्छे से समझना है तो वही काम कीजिए, देखिए इसको चतुर्भुज बना दीजिए और देखिए फिर वही बात हो जाएगा। होगा क्या, अब ये वही बात हो जाएगा जो कुछ देर पहले अभी आप समझे। तो इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन में हमको ज़्यादा पेन लगाने का ज़रूरत नहीं है, जो आकृति होगा उसी का क्षेत्रफल लिख देंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।